हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2। बेटा आज हम क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। जब भी आपको कंस्ट्रक्शन करना हो सबसे पहला काम आप रफ डायग्राम तैयार कीजिए। ऐसा क्यों? ऐसा करने से बेटा क्वेश्चन आसानी से समझ में आता है और कंस्ट्रक्शन करना सरल हो जाता है। तो सबसे पहला काम रफ डायग्राम तैयार करना। तो बेटा आपको क्वेश्चन में जो दे रखा है उससे ये रफ डायग्राम तैयार कर लिया मैंने। TRUE एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसमें TR 3.5 सेंटीमीटर, RU बच्चों 3 सेंटीमीटर और EU 4 सेंटीमीटर लेना है। एंगल R 75 डिग्री और एंगल U 120 डिग्री लेना है। सबसे पहला काम हम RU बनाएंगे 3 सेंटीमीटर। रूलर की हेल्प से बच्चों एक 3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। RU 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों एंगल U बनाएंगे 120 डिग्री का। अब यहां हम मदद कंपास की लेंगे। कंपास को बच्चों आप अंदाजे से फैला लीजिए। अब बेटा इसका नुकीला वाला हिस्सा आप U पॉइंट पे रखिए और इस तरह से आर्क काट दीजिए। अब बच्चों ये जो नुकीला वाला हिस्सा है आप इस पॉइंट पे रखिए और इस तरह से आर्क काट दीजिए। ये जो एंगल बनेगा ये बेटा 60 डिग्री का होगा। अब बेटा नुकीला वाला हिस्सा आप इस पॉइंट पे रखिए और इस तरह से आर्क काट दीजिए। अब ये जो एंगल होगा ये होगा 120 डिग्री का। हमें ये जो पॉइंट मिला बेटा आप इससे यू को मिला दीजिए। ये 120 डिग्री का एंगल बन गया। इसे आप नाम दे दीजिए। मैंने जी नाम दे दिया, आप जो चाहो वो नाम दे सकते हो। अब बेटा एंगल आर बनाएंगे 75 डिग्री का। अब बच्चों सबसे पहला काम हम बात समझ लेते हैं कि 75 डिग्री का एंगल बनेगा कैसे। तो बेटा हम करेंगे 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री, मतलब सबसे पहले हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, फिर बेटा 15 डिग्री का एंगल बनाएंगे और दोनों जुड़ जाएंगे, एंगल हो गया 75 डिग्री का। अब बच्चों इसको हम बनाएंगे कैसे? देखिए रूलर को बेटा आप अंदाजे से फैला लीजिए। ये फैला लिया। इसका नुकीला वाला हिस्सा बेटा आप आर पॉइंट पे रखिए और इस तरह से आर्क काट दीजिए। ये काट। अब बच्चों आपको इसे डिस्टर्ब नहीं करना है। ये जो नुकीला वाला हिस्सा है बेटा ये जो पॉइंट आया इस पे रखिए और इस तरह से आर्क काट दीजिए। ये एंगल बन गया बच्चों हमारा 60 डिग्री का। ये काम हमारा हो गया। अब कितने का चाहिए? 15 डिग्री और चाहिए। तो बेटा आप इसका नुकीला वाला हिस्सा इस पॉइंट पे रखिए और इस तरह से आर्क काट दीजिए। ठीक है, तो ये एंगल हो गया 120 डिग्री का। अब इन दोनों के बीच एंगल जो बनता है वो कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो बच्चों इस पॉइंट पे आप नुकीला वाला हिस्सा रखिए और इस तरह से आर्क काट दीजिए। यहां नुकीला वाला हिस्सा रखिए और ऊपर आर्क काट दीजिए। अब ये जो पॉइंट मिला बेटा इससे आप आर को मिला दीजिए डॉटेड से। डॉटेड से क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि बेटा हमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाना है। इसे नाम दे देते हैं एस। अब बच्चों हमें कितने का एंगल बनाना है? 75 डिग्री का। लेकिन बेटा हमने बना कितने का दिया? ये पूरा एंगल बना दिया हमने 90 डिग्री का, है ना। हमें बनाना कितने का है? 75 डिग्री का। तो बेटा ये जो पहली बार आर्क काटा था आपने ये एंगल है 60 डिग्री का। ठीक है, और ये पूरा 90 डिग्री का है। तो ये बचा हुआ एंगल कितना है? ये 30 डिग्री का। तो 60 डिग्री का एंगल तो आप बना चुके। अब 15 डिग्री के लिए आप क्या करोगे? ये जो 30 डिग्री का एंगल है इसे हम आधा कर लेंगे। तो बेटा हमें 15 डिग्री का एंगल और मिल जाएगा। देखिए किस तरह से। सबसे पहले नुकीला वाला हिस्सा बेटा कंपास का इस पॉइंट पे रखिए और ऊपर इस तरह से आर्क काटिए। फिर नुकीला वाला हिस्सा बेटा आप इस पॉइंट पे रखिए और ऊपर आर्क काट दीजिए। अब बच्चों ये जो पॉइंट आया आप इससे आर्क को मिला दीजिए इस तरह से। ये बेटा 75 डिग्री का एंगल बन गया। इसे आप नाम दे दीजिए पाई। अब बच्चों हमें TR चाहिए 3.5 सेंटीमीटर। तो बेटा रूलर की हेल्प से कंपास को फैला लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर तक। ये फैला लिया। अब बेटा आर पॉइंट पे कंपास का नुकीला वाला हिस्सा रखा और इस तरह से आर्क काट दिया। अब ये जो पॉइंट आया आप इसे T नाम दे दीजिए और ये जो आर्क काटा हमने 3.5 सेंटीमीटर का।
अब बच्चों हमें EU चाहिए 4 सेंटीमीटर, तो रूलर की हेल्प से कंपास को 4 सेंटीमीटर तक फैला लिया। कंपास का नुकीला वाला हिस्सा बेटा यू पे रखे इस तरह से आर्क काट दिया। अब बच्चों ये जो पॉइंट आया आप इसे ई नाम दे दीजिए। ये बेटा 4 सेंटीमीटर। अब टी से आप ई को मिला दीजिए। इस तरह से बच्चों हमने TRUE एक क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करा। चलिए फिर मिलेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।